अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो है आईपीएस के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल से रिलेटेड ये एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आईपीएस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी ब्रांड की फायरवॉल हो उसके अंदर आपने इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है और इसको आपने कैसे यूज़ करना है। तो आईपीएस का मतलब क्या है? आईपीएस का मतलब है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो आईपीएस जो है वो क्या करता है? आईपीएस जैसे कि आपके पास ये फायरवॉल है और ये आपकी वैन वाली साइड है और ये आपकी लैन वाली साइड है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है कि जो प्रिवेंट करता है किसी भी इंट्रूडर को आपके इंटरनल नेटवर्क में आने से। आने से मुराद है कि वो अगर कोई बाहर से कोई भी कनेक्शन बनाना चाह रहा हो आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। वो ये देखेगा कि आया ये ट्रैफिक आपके इंटरनल नेटवर्क से कोई जनरेट हुई थी तो इसके रिप्लाई में ये जवाब आ रहा है, या ये बगैर किसी सिंक के, बगैर किसी ट्रैफिक जनरेट किए ये बाहर से कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको प्रिवेंट करेगा, उस कनेक्शन को, उस ट्रैफिक को उसी टाइम रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव सिस्टम है आईपीएस का, क्योंकि इसके अंदर उसने ना सिर्फ आपका जो आपका आईपी का जो पैकेट है उसका ना सिर्फ हेडर आप उसने चेक करना होता है आईपीएस इंजन ने, बल्कि उसके साथ साथ उसने पे लोड भी जो है वो चेक करना होता है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको ये अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में आएंगे और यहाँ पर नीचे आईपीएस सिग्नेचर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे यूनिक सिग्नेचर्स हैं, ये सारे के सारे यूनिक सिग्नेचर्स ये हैं। इनका नंबर ये होता है, ये सीवीई आईडी। सीवीई का मतलब है कॉमन वनरेबिलिटी एक्सपोजर्स। तो ये यूनिक आईडीज हैं, ये तमाम फायरवॉल्स में इसी नाम से ही, यानी अगर कोई जैसे कि ये आपके पास ये है, ये एक सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर किसका है? एडोब फ्लैश प्लेयर AVM2 वाइट कोड। अब इसका जो ये सिग्नेचर है जिसकी आईडी CVE-2014-0589, ये तमाम फायरवॉल्स के अंदर इसी सिग्नेचर से ये जाना जाएगा। तो ये यूनिक सिग्नेचर होता है। तो इस टाइम के अंदर, इस फायरवॉल के अंदर 5864 टोटल जो है वो सिग्नेचर्स मौजूद हैं और ये सिग्नेचर जो है वो अपडेट होते रहते हैं। अब अपडेट कहाँ से होते हैं? अगर आप ये नीचे सिस्टम में आएंगे और ये FortiGuard पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो सेंसर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये इंट्रूजन प्रिवेंशन का है, नीचे एंटीवायरस का है, नीचे वेब फिल्टरिंग का है। ये अगर इधर आप क्लिक करेंगे इंट्रूजन प्रिवेंशन में तो इसके अंदर ये आईपीएस डेफिनेशन, आईपीएस इंजन, मलेशियस URL, पोर्टनेट डोमेन्स, तो ये आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इस टाइम करंटली आईपीएस इंजन जो है वो इसमें 7.0043 है। आप एक्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी जो है लाइसेंस फायरवॉल नहीं है। अगर लाइसेंस होती तो इधर आपको एक्शन पे क्लिक करते नीचे अपडेट का ऑप्शन देता, तो ये आप, अगर ये अपडेट नहीं होती तो अपडेट पे क्लिक करते तो इसने अपडेट कर देना था, बल्कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास लाइसेंस होते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट अपने सिग्नेचर्स जो है वो करती रहती है फायरवॉल। अब आपको FortiGuard आईपीएस के बारे में बता दिए, इसकी अपडेट्स क्या होती हैं, और आईपीएस सिग्नेचर के बारे में बता दिए। आईपीएस सिग्नेचर को मज़ीद अगर फर्दर हम देखें, मैं दोबारा उसमें आता हूँ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में, आईपीएस सिग्नेचर, तो ये आपके पास सारे के सारे सिग्नेचर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने चेक करना है कि विंडोज 10 CVE लिस्ट में अगर लिख के एंटर करता हूँ कि विंडो 10 की वनरेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर अगर ये नीचे वाला मैं लिंक ओपन करता हूँ तो ये आपको विंडो 10 से रिलेटेड जितनी भी वनरेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ये देखें, ये दिखा रहा है। ये सारे सिग्नेचर्स जो है विंडो 10 से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आपकी अगर फायरवॉल अपडेटेड है और लाइसेंस
लाइसेंस वर्जन आपने लिया हुआ है तो वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी सिग्नेचर्स को, और कोई भी जो वनरेबिलिटी होगी उसको वो आपकी फायरवॉल में अपडेट करेगी और उसको प्रिवेंट करेगी उससे रिलेटेड तमाम सिग्नेचर्स को। यानी कोई भी कनेक्शन अगर बाहर से आपके इंटरनल नेटवर्क की तरफ बनाना चाह रहा है या आपके सर्वर की तरफ कोई कनेक्शन बनाना चाह रहा है या किसी भी किस्म की जो है इंट्रूजन करना चाह रहा है तो आपकी फायरवॉल उससे आपको बचाती है। तो अब आपने ये तो हो गए, ये सारे सिग्नेचर्स हो गए, अब इनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, यानी आपने इन सबको यूज़ में कैसे लाना है, कैसे आप इसको अपनी फायरवॉल के अंदर इसकी सेटिंग करेंगे, इसका इस्तेमाल जो है वो अपने यूज़ में लाएंगे। तो उसके लिए जैसे कि ऊपर सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर वेब फिल्टर, वीडियो फिल्टर, डीएनएस फिल्टर, एप्लीकेशन फिल्टर, इसी तरह ये इंट्रूजन प्रिवेंशन फिल्टरिंग भी है। आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने मुख्तलिफ जो है प्रोफाइल्स, बिल्ट इन प्रोफाइल्स जो आपको नज़र आ रही हैं। ये डिफ़ॉल्ट है, ये हाई सिक्योरिटी है, ये प्रोटेक्ट क्लाइंट है, और अगर आप अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर कोई ईमेल सर्वर चला रहे हैं तो ये उसके लिए स्पेसिफिकली ये बिल्ट इन प्रोफाइल जो है वो FortiGate वालों ने बनाकर आपको दी है। इसी तरह अगर आप कोई वेब सर्वर चला रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटेक्ट HTTP सर्वर जो है वो उन्होंने ये प्रोफाइल आपको बना कर दी है। तो हाई सिक्योरिटी पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्रोफाइल में आते हैं तो ये देखें यहाँ पर उसने मुख्तलिफ जो है सिग्नेचर्स को ब्लॉक किया हुआ है। इसमें ये नहीं होता कि आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन प्रोफाइल बनाए और उसके अंदर सारे के सारे सिग्नेचर्स जो हैं वो उनको अप्लाई कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव सिस्टम है। इसके अंदर आप सोच समझ के ही जो सिग्नेचर्स हैं वो आप ऐड करेंगे, उनको फिर ब्लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क जो है वो ये है कि आपने IPS प्रोफाइल एक बनानी है MyIPS के नाम से। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल में इंट्रूजन प्रिवेंशन में आके आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और इसको मैं अब नाम देता हूँ MyIPS, इसका मैंने नाम दिया, ओके किया, तो ये आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पर जनरेट होगी। अब खाली जनरेट होने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ सिग्नेचर्स इसमें ऐड करने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी एक्सरसाइज है कि इसको आपने ब्लॉक सिग्नेचर आपने करना है। कौन सा? TFTP सर्वर बफर ओवरफ्लो। तो हम दोबारा जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की उसमें आएंगे, ये IPS सिग्नेचर एंड फिल्टर है, इस पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ये था हमारा TFTP सर्वर, तो मैं लिखूंगा TFTP सर्वर। तो ये आपके पास जो है ये सिग्नेचर आपके पास सामने आ गया। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ऐड सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये मैंने पैकेट लॉगिंग इनेबल करनी है, स्टेटस इसका इनेबल करना है और इसके अगेंस्ट एक्शन क्या करना है, एक्शन मैंने ब्लॉक करना है। तो अभी ये एक्शन पास था, मैंने जो है इस सिग्नेचर को मैंने ब्लॉक करना है, तो मैंने यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट किया उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये सिग्नेचर जो है यहाँ पर आ गया और इसको मैं बस ओके कर दूंगा। अब ये मेरा IPS का सिग्नेचर यहाँ पर क्रिएट हो गया, जिसके अंदर मैंने TFTP सिग्नेचर जो है उसको ब्लॉक कर दिया जो पहले पास में आ रहा था। अब दूसरी टास्क है क्रिएट फिल्टर एंड ब्लॉक अपाची सर्वर रनिंग ऑन विंडोज OS। तो अब सेकंड टास्क के अंदर मैंने एक फिल्टर बनाना है जो अपाची से रिलेटेड हो और वो रन कर रहा हो विंडोज OS के अंदर। तो मैं दोबारा अपने उसी प्रोफाइल में आऊँगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा, उसको मैंने ब्लॉक करना था, मैं एक्शन ब्लॉक करता हूँ, पैकेट लॉगिंग इनेबल, स्टेटस इनेबल, और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ
अपाची, एक ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरा था विंडोज़ से रिलेटेड हो, तो ये विंडोज़, तो ये टोटल 448 मेरे पास सिग्नेचर्स आ गए। तो इसको मैं ब्लॉक किया हुआ है और ओके कर दूंगा, तो ये सेकंड टास्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा तो ये क्रिएट हो गया। अब तीसरे के अंदर मैंने क्या करना है, मॉनिटर स्काडा बेस्ड एप्लीकेशंस। तो मैं स्काडा बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं उनको मैंने इनेबल करना है, तो मैं क्रिएट न्यू पे दोबारा क्लिक करूंगा और मैंने मॉनिटर करना है, मॉनिटर करूंगा, इनेबल फिल्टर, स्काडा पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पर स्काडा से रिलेटेड जितने भी, तो ये यहाँ पर मैं बस यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा और स्काडा से रिलेटेड ये जो फिल्टर है ये बस मॉनिटर करेगा। ओके किया। अब ये आपकी थर्ड टास्क भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो फोर्थ है इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने इनेबल रेट बेस्ड आईपीएस टू ब्लॉक ट्रैफिक व्हेन एक्सीड्स सर्टेन टाइम थ्रेशोल्ड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक हमारे पास ये एक अटैक है जो कि हमने इसकी टाइम लिमिट एक लगानी है कि उसने सेंस करना है कि अगर ये सर्टेन टाइम के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार अगर ये इवेंट जनरेट होता है तो उसके बाद इसकी ट्रैफिक को हमने ब्लॉक कर देना है। तो वो कैसे करेंगे, और ये हमने करना भी कौन सा, आई मैप लॉगिन ब्रूट फोर्स। तो हम दोबारा अपनी उसी प्रोफाइल में आएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर में आएंगे, यहाँ पर ब्लॉक करना है, इनेबल पैकेट लॉगिंग, स्टेटस भी इनेबल। अब यहाँ पर रेट बेस्ड सेटिंग्स है, इसको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर थ्रेशोल्ड में 5 रखता हूँ और ड्यूरेशन 60, यानी 60 सेकंड्स के अंदर अंदर 5 दफ़ा अगर ये इवेंट होगा, कौन सा इवेंट होगा, वो है IMAP डॉट लॉगिन ब्रूट फोर्स। ये वाला इवेंट, अगर ये इवेंट 60 सेकंड्स के अंदर 5 टाइम्स अगर ये हो जाता है तो फिर इसने ब्लॉक कर देना है। तो ये है रेट बेस्ड सेटिंग्स। तो इसको मैं यहाँ पर इसके थ्रेशोल्ड मैंने लगाया कि 60 सेकंड्स के अंदर अगर 5 टाइम्स हो रहा है तो फिर इसको आपने ब्लॉक कर देना है, इसकी ट्रैफिक को। तो ये आपका यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, इसको ओके कर देना है। अब उससे वेरी नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि ऐड एक्सेप्शन IP 192.168.1.99 इन रेट बेस्ड IPS। अब फॉर एग्जांपल मेरा ये सिस्टम है, एडमिन का ये सिस्टम है जिसका IP है 1.99। आपने इसको एक्सेप्शन में डालना है कि बाकी जहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट हो IMAP लॉगिन ब्रूट फोर्स जिसका सिग्नेचर है उसको आपने ब्लॉक करना है। एक्सेप्शन सिर्फ आपने एडमिन वाले सिस्टम की डालनी है जिसका IP है 1.99। तो वो आपने कैसे करना है, आप उसी तरह प्रोफाइल में आएंगे और ये जो भी आपने रिसेंटली रेट बेस्ड सेटिंग्स वाली आपने जो यहाँ पर क्रिएट किया था, आपने फिल्टर क्रिएट किया था, आपने इसको एडिट पे जाना है और यहाँ पर एक एग्जेम्प्ट IPs पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू, और ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप IP एंटर कर दें 1.99.24, अप्लाई कर दें, ठीक है, ओके किया। तो ये एग्जेम्प्ट IPs ये आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है 1, ठीक है। अब आप ओके कर देंगे तो आपके जो एडमिन है वो भी इसमें एग्जेम्प्ट हो गया उस फिल्टर के अंदर। नेक्स्ट टास्क जो है वो है IPS एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की। इनका आप सोच रहे होंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रही होगी। तो एग्जीक्यूशन इनकी टॉप टू बॉटम ही होती है, यानी सबसे पहले ये वाली
ये वाला फिल्टर देखा देगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो इसकी सीक्वेंस टॉप टू बॉटम ही होगी। उसके बाद आ गया ब्लॉक मैलिशियस यूआरएल्स। तो अगर आप ये प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ब्लॉक मैलिशियस यूआरएल्स। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट्स करता रहता है, जैसे मैंने पहले बताया था, अपने सिग्नेचर्स भी अपडेट करता रहता है और इसी तरह यूआरएल्स भी अपने अपडेट करता रहता है बैकएंड पे। तो आपने बस इसको ऑन कर देना है, ऑन करके आपने ओके कर देना है। तो ये आपको जो है मैलिशियस यूआरएल्स जो है वो ब्लॉक कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क है वो है इनेबल बॉटनेट प्रोटेक्शन। बॉटनेट प्रोटेक्शन जो है, अगर आपने ये इनेबल करनी है तो आप जो है दोबारा अपनी उसी प्रोफाइल में आएंगे और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है बॉटनेट कमांड एंड कंट्रोल। तो आपने स्कैन आउटगोइंग कनेक्शंस टू बॉटनेट साइट्स ये आपने ब्लॉक कर देना है। यानी ये भी आपकी फायरवॉल को पता होगा कि बॉटनेट का, जैसे आपको पता है कि ये कुछ आपके इंटरनली सिस्टम कुछ ऐसे कंप्रोमाइज हो जाते हैं कि जिसके अंदर कोई मैलिशियस छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कोई इंस्टॉल हो जाता है जो फिर रिमोटली जो है वो आपका सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। यानी इंटरनली जो है आपका कोई सिस्टम जो है वो ट्रैफिक जनरेट करता है, आपको लगता है ये कॉमन, ये ठीक है, ये इंटरनली ट्रैफिक जनरेट हुई है, आपके इंटरनल किसी सिस्टम ने ट्रैफिक जनरेट किया और ये बाहर जा रही है, आपको लग ये बिल्कुल ठीक रही होगी, और उसके जवाब में जो होगा वो हैकर जो है वो बता रहा होगा कि अब इसने क्या करना है। वो तो इसी को कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल। तो वो आपका जो है आपके इंटरनली जो सिस्टम्स होंगे वो फिर वनरेबल हो जाएंगे। तो जो फायरवॉल्स हैं जितने भी ब्रांड्स के हैं उन्होंने पहले से ही इन चीज़ों को नोट किया होता है। कुछ कॉमन आईपीज होते हैं, उन्होंने देख ली होती हैं कि ये सारी की सारी बॉटनेट्स से रिलेटेड कुछ आईपीज हैं और यहाँ वो बिहेवियर जो है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो बैक एंड पे उन चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो फायरवॉल है वो अप टू डेट रहे। तो इसको ब्लॉक करना था बॉटनेट को, ये मैंने ब्लॉक किया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अप्लाई आईपीएस इंस्पेक्शन। अच्छा, ये आपने प्रोफाइल जो है ये आपने कंप्लीट बना ली है। इसके अंदर डिफरेंट फिल्टर्स हैं, डिफरेंट सिग्नेचर्स हैं और आपने बॉटनेट भी ब्लॉक कर दिया। अब आपने ये तब तक आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसको पॉलिसी के अंदर अप्लाई ना कर दें। तो ये हम फायरवॉल पॉलिसी में आएंगे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, इधर नेम दे देंगे टेस्ट पॉलिसी, इनकमिंग ट्रैफिक टू आउटगोइंग ट्रैफिक फॉर सोर्स ऑल डेस्टिनेशन ऑल सर्विस ऑल। अब ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये आईपीएस नज़र आ रहा है। आपने ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आएगी, लेकिन आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने जो हमने क्रिएट किया माई आईपीएस के नाम से इसको सिलेक्ट करना है और आपने ओके कर देना है और ऑल सेशंस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ओके कर देना है। इसी तरह आपने और जो दूसरी भी एंटीवायरस, वेब फिल्टर, डीएनएस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपने जो प्रोफाइल्स बनाई होंगी, इसी तरह आपने, जैसे कि पिछली वीडियोस में आपको एक एक के बारे में बताया गया कि कैसे आपने इनकी प्रोफाइल बनानी है और फिर अप्लाई करना है, तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है आईपीएस की वो यहाँ पर आपकी बनना शुरू हो जाएगी। और आखिरी बात आईपीएस लॉगिंग की, यहाँ पर इसके लॉग्स अगर आपने देखने हैं तो कहाँ से देखेंगे, तो आप अगर लेफ्ट साइड पे ये देखें आप यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन में के नीचे बल्कि लॉग एंड रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इंट्रूजन प्रिवेंशन ये यहाँ पर आ रहा है। आपने इधर क्लिक करना है तो इधर आपको लॉग्स जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे लाइव जो है कि इस टाइम पर क्या क्या टैग्स जो हैं वो कौन कौन से नाम के हैं, किस प्रोटोकॉल पे चल रहे थे, उसका सोर्स क्या था, कौन सा यूज़र था, उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फायरवॉल्स के अंदर आईपीएस का। तो इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो ज़रूर कमेंट करें और इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें अगर आपको नहीं समझ आई, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो डीडोस के बारे में होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और अगर आपने वेब फिल्टरिंग के बारे में देखना है कि उसकी वेब फिल्टरिंग कैसे करते हैं तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।